अब एक अजीब बात यह है कि बुनियाद खोदी जाती है या उठाई जाती है। जब कोई मकान बनाते हैं तो बुनियाद खोदते हैं फिर उठाते हैं। यहां खोदने का जिक्र नहीं है, उठाने का जिक्र है। इसलिए कि काबे की बुनियाद इब्राहिम ने नहीं खोदी थी, वो तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से खुदवा दी थी। फिर तूफान नूह में काबे के ऊपर की इमारत गिर गई, नीचे निशानात बाकी थे, तो इब्राहिम ने उन निशानों के ऊपर तामीर की थी। इसलिए कुरान ने यरफअ कहा है, खोदने का जिक्र नहीं किया। अगली आयत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि काबतुल्लाह तामीर करो, तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, जब उठाई, रफ़ा यरफ़उ का माना है बुलंद करना, उठाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुनियादें मिनल बैत, अल्लाह के घर बैतुल्लाह की, व इस्माईल और इस्माईल ने भी उठाई। यानी इब्राहिम और इस्माईल दोनों ने काबे की बुनियादों को उठाया। अब एक अजीब बात यह है कि बुनियाद खोदी जाती है या उठाई जाती है। जब कोई मकान बनाते हैं तो बुनियाद खोदते हैं फिर उठाते हैं। यहां खोदने का जिक्र नहीं है, उठाने का जिक्र है। इसलिए कि काबे की बुनियाद इब्राहिम ने नहीं खोदी थी, वो तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से खुदवा दी थी। फिर तूफान नूह में काबे के ऊपर की इमारत गिर गई, नीचे निशानात बाकी थे, तो इब्राहिम ने उन निशानों के ऊपर तामीर की थी। इसलिए कुरान ने यरफ़अ कहा है, खोदने का जिक्र नहीं किया। तो काबतुल्लाह की बुनियादें उठाई इब्राहिम और इस्माईल ने। उस वक्त की चंद दुआएं, उनमें पहली दुआ थी कि रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ अल्लाह हमारी तरफ से इस मेहनत को भी कबूल कर, इस जगह को भी कबूल कर। एक बाप बेटे ने मेहनत की है, काबा तामीर किया है, हमारी इस काविश को कबूल करेगा तो हमारी आखिरत की निजात हो जाएगी। इस जगह को कबूल करेगा तो क़यामत तक के रहने वालों के लिए हिदायत का मरकज हो जाए। काबा अरबी जबान का लफ्ज है, इसका माना होता है चौकोर जगह जो चारों तरफ से बराबर हो। काबतुल्लाह जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले तामीर किया था, वो चारों तरफ से 44 मुरब्बा फुट था। 44 फुट यूं, 44 फुट यूं, 44 फुट यूं, 44 फुट, और फिर इस तरीके से ऊपर जो है वो 55 फुट था। शायद इमारत अब भी उतनी है। उसमें से 11 फुट हतीम का हिस्सा निकाल दिया गया है। अब जिस तरफ से हतीम है उस तरफ से काबा की वो दीवार 33 फुट की है और दूसरी 44 फुट की है। तो ये तो थी उसकी इब्तदा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त काबे की तामीर की, ये दुआ मांगी कि अल्लाह इसे कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू सुनने वाला जानने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी पहली तामीर काबे की बुनियाद फरिश्तों ने रखी, फिर हजरत इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम ने रखी, फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रखी, फिर हजरत इब्राहिम ने यह बुनियाद उठाई, नए सिरे से काबा तामील हुआ। फिर उसके बाद कबीले बनु जरहम, वो वही जो हजरत इस्माईल का खानदान जहां से हजरत इस्माईल ने शादी की थी, इन लोगों ने काबतुल्लाह की बुनियाद रखी। फिर उसके बाद मुख्तलिफ मराहिल पे उसकी तामीरें होती रहीं। फिर 2 मरतबा तामीर हुजूर की जिंदगी में हुई है। एक उस वक्त तामीर हुई हुजूर जब बिल्कुल बच्चे थे, 7-8 साल की उम्र थी, उस वक्त काबा को तामीर किया गया। और जब तामीर किया गया तो उस वक्त आपके चचा ने आपसे कहा कि हम सब पत्थर उठा रहे हैं काबे के, तो आप भी उठाएं। तो हुजूर ने उठाया तो जिस्म तो जाहिर है नबूवत थे, मासूम सी जान थी, तो आपको ना निशान पड़ गया। तो चचा ने कहा कि आप अपना तहबंद उतार के यहां रख लें, उसके ऊपर पत्थर रखे। अरब में उस वक्त काबे का नंगे लोग तवाफ करते थे। हुजूर ने फरमाया नहीं। तो जनाब अबू तालिब ने उस तहबंद को उतारा यहां रखने के लिए, हुजूर गिरे बेहोश हो गए। फिर उसने आपके ऊपर चादर डाली तो हुजूर को होश आया, गोया नबूवत की असमत का अंदाजा हुआ। तो फिर जनाब अबू तालिब ने उस अमल को छोड़ दिया। ये तो था बचपन में। फिर उसके बाद जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी, उस वक्त काबे की तामीर हुई। वो तामीर बड़ी अजीब थी, दिलचस्प थी। उस वक्त ऐलान किया गया कि काबा तामीर हो रहा है, इसकी तामीर में कोई आदमी सूद का पैसा न दे, शराब का पैसा न दे, कोई बदकार औरत जिना का पैसा न दे,
पाक साफ रकम से काबा तामीर होगा। पैसे इकट्ठे किए गए, काबे की इमारत बड़ी थी, मैंने आपको बताई कि 44 फुट लंबी, और चारों तरफ से पैसा थोड़ा था, तो उन्होंने हतीम का हिस्सा निकाला, इसके 11 फुट निकाल के ताकि दीवार छोटी बन जाएगी। तो अब भी वही काबा अब तक वैसे का वैसे है। अगरचे बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया तो हुजूर ने एक दफा फरमाया, मेरा जी चाहता है कि ये काबा जैसे मेरे दादा इब्राहिम के जमाने में था मैं इसको वैसे कर दूं, लेकिन मुझे मुशरिकीन मक्का का डर लगता है कि ये कहेंगे मोहम्मद ने अपनी मर्जी की है, हमारा काबा गिरा दिया। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने ऐसे किया। जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की हुकूमत आई यजीद के बाद, उन्होंने जब ऐसे किया तो फिर हज्जाज इब्न यूसुफ ने बदबख्त ने आकर फिर उस काबे को गिराकर इसी मौजूदा शक्ल पर बना दिया। तो फिर इमाम मालिक और मदीने के मुहद्दिसीन और उलमा इकट्ठे हुए, उन्होंने फरमाया काबा है मजाक की जगह नहीं कि जो बादशाह है अपनी तरतीब से पहले की इमारत गिरा दे, नई इमारत बना दे। अब जिस हालत में बन गया है क़यामत तक इसी हालत में रहेगा। चनाचे अब काबतुल्लाह उसी हाल में मौजूद है। तो पहली दुआ यह थी कि अल्लाह हमारी इस मेहनत को कबूल कर। दूसरी दुआ थी रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, अल्लाह हम दोनों को अपना फर्मा बरदार बना। दोनों से मुराद हजरत इब्राहिम और इस्माइल। और इलाहुल आलमीन वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, हमारी औलाद में उम्मत मुस्लिमा पैदा कर, यानी इस्लाम सलामती वाली तस्लीम करने वाली उम्मत जो तेरी फर्मा बरदार हो, तेरे आकाम को माने, वो उम्मत पैदा कर। तो फिर वारिना मनासिकना, और अल्लाह दिखा हमें मनासिक हज, बतुब अलैना, और हमारी दुआओं को कबूल कर और हमारी तरफ तवज्जो फरमा। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, तू तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। आखिरी दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये मांगी कि रब्बना वबअस फीहिम रसूला, अल्लाह ये तेरा घर बना चुका हूं, अब इसकी आबादी के लिए मुझे नबी भी दे और उसके साथ निसाब तालीम भी दे। कि ऐ अल्लाह भेज इनमें रसूल, मिनहुम जो इनमें से हो। इनमें से का माना दो मतलब है, एक तो यह है कि इंसानों में से हो, जाहिर है कि जमीन पर इंसान बसते हैं तो आबादी के लिए इंसान को आना चाहिए। दूसरा यह है कि अहले अरब में से हो, अजम का आता तो अरबियों को क्या समझाता। इसलिए हमारे बुजुर्गों में मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी फरमाया करते थे कि किसी कौम को दीन सिखाना हो तो उसकी मादरी जबान में पढ़ाओ, वो दीन को जल्दी से समझ जाएगा। किसी और जबान में समझाओगे तो उसके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ मांगी कि अल्लाह उस नबी को उनमें से भेज। अब वो पैगंबर आकर चार काम करें, इनको फराइज मनसबी कहा जाता है। हुजूर का पहला काम यतलू अलैहिम आयातिका, वो पैगंबर आकर अल्लाह तेरी आयतों को पढ़े, यानी उनकी तिलावत करे। अब ये तिलावत सिर्फ कुरान पाक की है, दुनिया में और किसी किताब की नहीं, न तौरात की, न इंजील की, न ज़बूर की, न बाकी सहीफों की। और अब भी बाकी जितनी किताबें हैं, बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, इल्म की, हदीस की, फिका की, शरीयत के अहकामात की, मसाइल की किताबें हैं, लेकिन तिलावत किसी की नहीं। तिलावत की किताब सिर्फ एक है और वो कुरान है। और ये कुरान हुजूर और हुजूर की उम्मत का खासा है, न पहले नबियों में किसी को मिली, न पहली उम्मतों में से किसी को मिली। दूसरा वयुअल्लिमुहुमुल किताब, ऐ अल्लाह वो नबी इनको किताब सिखाए। तिलावत में अल्फाज सीखना है, तालीब में कुरान के मानी और मतालिब सीखने हैं। तिलावत आपने पढ़ते हैं, अपनी अपनी जगह पर आपने पढ़ा, अब जो आप पढ़ रहे हैं उसके किताब के मानी और मतालिब पढ़ रहे हैं। बल हिकमा, और उसके अंदर जो असरार और रुमूज हैं, जो हिकमत की और दानाई की बातें हैं। और तीसरा इसका खूबसूरत माना है कि हिकमत का माना इमाम मालिक फरमाते थे सुन्नत रसूल, कि किताब को अपने दिमाग से न समझे, नबी की जबान से समझे। कुरान का अपने मिजाज से माना ना करे, वो माना करे, वो मफहूम बयान करे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। वयुज़क्कीहिम, इब्राहिम ने कहा अल्लाह चौथा काम ये कि वो नबी आकर इन सबको पाक करे। पाक किस चीज से? एक तो यह है कि उनको शिरक से पाक करे, बिदआत से पाक करे, रसूमात से पाक करे, रिवाजात से पाक करे, और जो गंदी खसलतें हैं, जितनी भी बद खसलतें हैं, शराब पीना है, चोरी करना है, झूठ बोलना है, धोखा देना है, कोई गुनाह है, वो
آدمی کو ناپاک کر دیتا ہے، تو اے اللہ یہ نبی جا کر ان کو ان گناہوں سے بچا کر ان کو پاک کر دے۔ یہ ہے تزکیہ۔ تو یہ چار کام اس وقت امت کے اندر چار طبقے کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ آپ کے مساجد اور مدارس میں اساتذہ کا بیٹھ کر قرآن بچوں کو پڑھاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، یہ تلاوت آیات ہے۔ آپ مسائل بیٹھ کر قرآن کا معنی مطلب سیکھ رہے ہیں، یہ تعلیم کتاب ہے۔ آپ شریعت کے احکامات اور اسلامی فلسفے سیکھیں تو یہ تعلیم حکمت ہے۔ اور کسی صاحب نسبت شیخ اور بزرگ کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ کے اپنے اندر کی غلاظتیں صاف کرنا، ہر برائی سے اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ اور وہ اس وقت چاروں عمل حضور کی امت میں جاری ہیں۔ فقہا بیٹھ کر حکمت سکھاتے ہیں، علماء بیٹھ کر حفاظ قراء تلاوت کرتے ہیں، تفسیر پڑھانے والے بیٹھ کر تعلیم کتاب دیتے ہیں، اولیاء اللہ اور مشائخ عظام اور پیران عظام یہ تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ بے شک تو غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ آج کے رکوع کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ انشاءاللہ باقی کل یہ پارہ ختم ہو جائے گا، تو آپ کے لیے اعزاز ہے کہ ہم نے ایک پارہ مکمل کرنا ہے انشاءاللہ۔